जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे आज के दौर की। और आज के दौर में एक चीज़ जो सबसे अहम और ज़रूरी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है, वो है हमारी ये वाली डिवाइस यानी कि मोबाइल, जो कि हम कहते हैं कि इससे हम बैंकिंग भी कर रहे हैं, इसमें हम मैसेज भी कर रहे हैं, इससे हम कॉल्स भी ले रहे हैं, सोशल मीडिया भी इससे अटैच है। लेकिन यही एक डिवाइस जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसमें अगर हम ज़रा सी एक छोटी सी लापरवाही बरतते ना, तो जितनी भी हमारी प्राइवेसी है वो हम हैकर्स के हवाले कर देते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी पे बात करेंगे, किस तरह हैकर्स जो है ना सिर्फ आपकी डिवाइस जो है उसको हैक कर लेते हैं, बल्कि आपका पूरा का पूरा डाटा भी आप ले जाते हैं। और व्हाट्सएप खासतौर से जो आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसी पे बात करेंगे किस तरह से हम ये जो आम गलतियां करते हैं उनसे बच सकते हैं, और अपने मोबाइल को खासतौर से वो जो प्राइवेसी जो हम अपने घर वालों से भी प्राइवेट रख रहे होते हैं वो हम एक हैकर्स के हवाले कर देते हैं। तो मिलते हैं हमारे गेस्ट से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिर्ज़ा बुरहान बेग, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम बुरहान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप बताइए। बिल्कुल ठीक। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। बुरहान, ये बताएं, लोग आम तौर पर किन गलतियों की वजह से अपना मोबाइल या फिर व्हाट्सएप हैक करवा देते हैं? लेकिन सबसे पहला मसला जो होता है वो हैकर जब भी आपको टारगेट करते हैं तो सोशल इंजीनियरिंग का एक अटैक होता है जिसको करने की कोशिश करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग का अटैक मतलब किसी का ट्रस्ट गेन करके किसी भी बात के हिसाब से आपका डेटा आपसे लिया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एग्जांपल जो छोटी सी, तो आजकल एक बड़ा नया स्कैम चला है कि हम डिलीवरी कंपनी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं और जी। आपके पास एक ओटीपी आया होगा एंड वो आपका पार्सल डिलीवर करना है, तो यू हैव टू सबमिट दैट ओटीपी। तो लोग क्या करते हैं, अपना ओटीपी आपको दे देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि अगर वो व्हाट्सएप का रीसेट ओटीपी हुआ तो आपका आपके हाथ से व्हाट्सएप भी जाएगा एंड ऑल द कनेक्टेड डिवाइसेस, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपके पास ओटीपी सेंड करती हैं आपके नंबर पे और आपके व्हाट्सएप पे। तो उसके आपकी फाइनेंशियल एप्लीकेशंस एंड डिफरेंट सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस जो हैं वो बहुत आराम से हैक कर ली जाती हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग, साइबर अवेयरनेस जिसको हम बोलते हैं कि अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए किसको क्या डेटा देना है। तो जी। दैट्स द मेन कॉज फॉर टुडेज एरा। जी। अच्छा बुरहान, अभी आपने सोशल इंजीनियरिंग की बात की। ये ऐसा ही है ना कि ज़्यादातर हमने ये देखा है कि इसमें एक ख़ास एज ग्रुप है जिसको बातों में कहना चाहिए कि फंसा के, लगा के जो है ये तमाम कार्रवाई की जाती है। लेकिन आपसे यहाँ पे ये जानना है कि फेक लिंक्स हो गई, अगर आप बाज़ दफ़ा ओटीपी भी वाली बात भी नहीं आती, कोई कॉल भी नहीं आती आपको, लेकिन आपको पता चलता है जी आपका जो है मोबाइल से फलां डाटा हैक हो गया या आपका व्हाट्सएप जो है वो हैक हो गया ख़ास तौर से, तो कौन से ऐसे लिंक्स हैं, ऐप्स हैं, कोड हैं जिन पे हमें एहतियात करनी चाहिए? हाँ, देखिए आपने जिस तरह एज ग्रुप की बात करी है, तो एज ग्रुप में ये आता है जो हमारा वाला एज ग्रुप है, जो 2000 वाले हैं, 1990s वाले हैं, अब वो टेक्नोलॉजी के साथ अवेयर हो रहे हैं। जी। बट हमारे घर में जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनको टेक्नोलॉजी के बारे में इतना नहीं पता होता, तो ये जो अटैकर्स हैकर्स होते हैं ये उनको टारगेट करते हैं और बोलते हैं कि हम बैंक से बात कर रहे हैं और उनका ओटीपी का कोड एक्सेस कर लेते हैं। जी। एक तो ये बात हो गई। तो दूसरी बात ये है, जैसे आपने लिंक्स की बात करी कि फेक लिंक्स आते हैं, वो हमारे पास फिशिंग अटैक कहलाता है। आपको पेज भी सिमिलर लगेगा, आपको वेबसाइट भी सिमिलर लगेगी, आपको लिंक भी सिमिलर लगेगा। जी। उसके अंदर सिर्फ एक वर्ड का चेंज होगा, एक अल्फाबेट का डिफरेंस होगा, लेकिन आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे विद योर नेकेड आईज। मिसाल के तौर पे आजकल का जो फेवरेट स्कैम चल रहा है कराची में खास करके, क्योंकि हमारे पास अभी अभी ताजा ताजा ई चालान आया है, तो अब बहुत सारे अटैकर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे लिंक्स बना लिए हैं ई चालान के, गवर्नमेंट के, जो लोगों को भेजे जाते हैं कि आपका चालान आया, वो उस पर क्लिक करते हैं, कोई ना कोई फाइल एग्जीक्यूट होती है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, या उनसे उनका पर्सनल डेटा लिया जाता है और वो वहां से उनको हैक किया जाता है। देखें, जब तक आपके मोबाइल में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगी या जी। आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपका मोबाइल सेफ है। आप लिंक पे जाते हैं, लिंक आपको कोई फाइल डाउनलोड करने के लिए देता है, अगर आप वो फाइल डाउनलोड नहीं करते, आप उसको बंद कर देते हैं, तो यू आर गुड टू गो। लेकिन इस तरह के भी अटैक्स हैं जो कि ब्राउजर बेस्ड अटैक हैं, जो को आपसे ब्राउजर पे लिंक पे क्लिक करेंगे और वो आपके ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होकर आपकी सारी कुकीज, आपके सेशन और आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो भी जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे पास एक बहुत बड़ा तबका है जो कि एंड्रॉइड फोन यूज करता है। जी। एंड्रॉइड फोन पे मैं इसलिए फोकस करता हूँ क्योंकि एंड्रॉइड के ऊपर जो ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग होती है, या आप बोल सकते हैं गूगल प्ले के अलावा 10,000 स्टोर्स हैं जहां से आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जो पेड होती है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से हमें पेड एप्लीकेशन यूज करने की आदत नहीं डाली गई है, तो हम हर चीज फ्री में ढूंढते हैं। जी। तो जब वो फ्री के चक्कर में हम जाते हैं तो हमारे पास कॉम्प्रोमाइज हुई भी एप्लीकेशन आ जाती हैं। आपको लगेगा कि एप्लीकेशन बिल्कुल सही काम कर रही है, लेकिन बैक एंड के ऊपर एप्लीकेशन अपना एक मेलवेयर भी इंस्टॉल करती है और वो मेलवेयर आपके सिस्टम में से आपका पर्सनल डेटा, फाइनेंशियल तो चलें आप बाद में लॉस बराबर कर लेते हैं, लेकिन आपका पर्सनल डेटा, आपकी पिक्चर्स, आपकी इमेजेस, आपकी गूगल ड्राइव, ये सब चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। और हम आए का दिन ये केस देख रहे होते हैं कि किसी ना किसी का कोई पर्सनल डेटा लीक हो गया और फिर वो एफआईए में केस कर रहे होते हैं।
जी। अच्छा बुरहान, जनरल परसेप्शन ये है जिस तरह भी आपने बताया कि कहीं से भी हम फ्री ऐप जो है वो डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में ऐसा है। लेकिन हमने ये नोट किया है जो एक जनरली मैं अपनी बात कर लेती हूँ चलें, कि मैं अगर कोई ऐप डाउनलोड करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ इसको कितने स्टार मिले हुए हैं या इसके बारे में कोई कमेंट्स क्या हैं, ये चीज़ें रिव्यू वगैरह पढ़ के फिर मैं करती हूँ। तो क्या ऐसा है कि वो जो हमें स्टार्स मिले हुए होते हैं उस ऐप को या उसके रिव्यू होते हैं उस पे हमें बिलीव करना चाहिए? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो आप ऑफ़िशियल स्टोर से अगर डाउनलोड कर रहे हैं, तो स्टार के ऊपर ना जाएँ, क्योंकि आपके पास जो ऑफ़िशियल स्टोर है, जैसे गूगल प्ले का हो गया, एप्पल स्टोर हो गया या विंडोज़ की ऐप्स का स्टोर हो गया, वहाँ लेजिट एप्लीकेशंस होती हैं। उसकी वजह ये है, जब आप एप्लीकेशन अपलोड करते हैं ना एज़ अ डेवलपर कि ये मेरी कंपनी की वेबसाइट है, तो वो उसको वेट करते हैं। उसका जी। सोर्स कोड एनालिसिस किया जाता है कि उसमें कोई मैलवेयर तो नहीं है। अगर उसमें मैलवेयर होता, तो वो उस एप्लीकेशन को अपलोड ही नहीं होने देते। मैलवेयर इज़ जस्ट लाइक अ बैकडोर एट योर होम। कोई एक खिड़की है जो खुली हुई है जी। और आपको नहीं पता उसके बारे में। लेकिन जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन स्टोर से लोग डाउनलोड करते हैं फ्री के चक्कर में, तो उसके अंदर लाजमी कोई ना कोई मेलवेयर होता है, क्योंकि देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। समटाइम यू पे विद योर मनी एंड हुँ। समटाइम यू पे विद योर डेटा। तो ये बात जब तक याद रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। अच्छा बुरहान, अब आपसे जानना चाहेंगे ऐसी कोई 3 से 4 स्टेप जो कि हमें पता चले कि हमारा मोबाइल या व्हाट्सएप जो है वो हैक हो गया है, और उसके बाद आप बताइएगा कि अगर हैक हो गया है तो फौरी तौर पे हमें क्या करना है? सबसे पहले तो आप अपने जो मोबाइल का है डेटा उसका बैकअप लिया करें फ्रीक्वेंटली। जो मेरी एक प्रैक्टिस है, आपकी इमेजेस हो गई, आपका डेटा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी कराची में ही हैं। मोबाइल कब तक आप हमारे पास हमारे हाथ में हमें नहीं पता, कोई आके बोलेगा आज से मैं इस्तेमाल करूंगा अस्सलाम वालेकुम, तो आज से जी। उसका हो गया। तो हुँ। हमारा एक तो डेटा लॉस भी हो जाता है। दूसरा, उस एप्लीकेशन के अंदर आजकल लोग क्या कर रहे हैं, जब मोबाइल लेने आते हैं तो वो आपका पिन कोड लॉग इन करा के मोबाइल खोल के लेके जाते हैं, क्योंकि उनको पता है ये जाके लॉक करवाएगा। तो अब करना ये है कि सबसे पहले अपने डेटा का बैकअप लेना है। सेकेंडली, अगर आपको कोई अनऑफिशियल नंबर से कोई ओटीपी मांगता है या कोई फोन करता है कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, मैं किसी इदारे से बात कर रहा हूँ और मुझे अर्जेंसी शो करता है, क्योंकि जी। ये अर्जेंसी शो करते हैं, अभी 5 मिनट में नहीं किया तो अकाउंट बंद हो जाएगा, अभी 5 मिनट में नहीं किया तो पैसे चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने इर्द गिर्द अवेयरनेस करनी चाहिए कि कोई भी आपसे ओटीपी मांगे तो आपने ओटीपी नहीं देना। सेकंड चीज, कोई भी फ्री एप्लीकेशन अगर आपको डाउनलोड करने के लिए दे रहा है या हुँ। कोई अनवेरिफाइड सोर्स से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए दे रहा है, तो आपने वो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी। तीसरी चीज, अगर आपके पास ईमेल आता है, 10 ईमेल दिन में आते हैं कि आपका ये नाम निकला है, मिसाल के तौर पे आप एप्लीकेशन की बात करिए या एसएमएस पे होता है, हुँ। जी तो पाकिस्तान के वाउचर्स आते हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट के वाउचर्स आते हैं, आपके एग्ज़ैक्टली, 5 लाख रुपए का इनाम निकला है। एग्ज़ैक्टली। लोगों को बोलते हैं आप 5,000 जमा करा दें और हम आपको जो है बाकी इनाम भेज देंगे, लेकिन वो नंबर भी फेक होता है, वो लोग भी फेक होते हैं। सो देयर आर सर्टेन स्टेप्स जिसके आपको खुद ही अवेयरनेस आगे पीछे फैलानी चाहिए, ताकि सब सेफ रहें आगे पीछे। ठीक है। अच्छा बुरहान, ये भी बताइए कि कौन-सी ऐसी सिक्योरिटी ऐप्स हैं जो हमारे मोबाइल में ज़रूर होनी चाहिए? देखें, एक बेसिक एंड्रॉयड अपनी सिक्योरिटी देता है, आपको ये स्कैन करना चाहिए। एक एंटीवायरस जो कि आजकल ब्लैक फ्राइडे बोल रहे हैं या सेल लगी हुई है, साइबर मंडे आने वाला है, आपको 15 से $20, जो कि पाकिस्तानी मेरे ख्याल से 5,600 रुपए बनते हैं। जी। हम कहीं खाने जाते हैं या हम एक कुर्ती खरीदने जाते हैं तो 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसा अगर ही है। हम एक एंटीवायरस अगर $20 का पूरे साल के लिए खरीद लें, जिससे आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपकी एप्लीकेशन सब चीजें प्रोटेक्ट होंगी और आपके पास कंटिन्यूसली स्कैनिंग होगी। देखें, स्कैनर है ही नहीं तो बिल्कुल ही खराब माहौल हो जाएगा। स्कैनर है तो आप एक लिमिटेड अटैक तक सेफ हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि हमने नोट किया कि लोग जो हैं अपने मोबाइल को लॉक करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। फेस आईडी होता है, पैटर्न्स होते हैं, नंबर्स होते हैं। सबसे बेस्ट जो है लॉक क्या आप सजेस्ट करेंगे? सबसे बेस्ट लॉक तो देखें फेस होता है, क्योंकि आपके फेस के बिना वो लॉक खुलेगा ही नहीं। सेकेंडली, लोग अपने पासवर्ड रखते हैं, बहुत नॉर्मल से रखते हैं। पासवर्ड की पॉलिसी थोड़ी सी लोगों को खुद सोचना चाहिए कि क्या मुश्किल पासवर्ड हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उसमें इतने अल्फाबेट्स हों, इतने करेक्टर्स हों। ऐसा कोई पासवर्ड हो जो आपको याद हो और आप रख सकते हैं इजीली, तो आप वो यूज करें बिल्कुल। लेकिन सबसे बेस्ट आपकी एक फिंगरप्रिंट की बायोमेट्रिक एंड योर फेस रिकॉग्नाइजेशन की, जो आपकी जैसे आईओएस में वगैरह में है, दैट इज वेरी वेरी सिक्योर। ठीक है, आपने ये बहुत अच्छा बताया कि किस तरीके से हमें सिक्योर रखना है अपने मोबाइल को। लेकिन एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा देखने में ये आ रहा है कि गेम्स वगैरह बहुत डाउनलोड करते हैं, बच्चे जो हैं बड़ों के मोबाइल अपने पास रखते हैं। इस सिलसिले में किस तरह हम एहतियात बरत सकते हैं या कौन-सा ऐसा स्टेप लेना चाहिए ख़ास तौर से पेरेंट्स को कि उनका मोबाइल भी सेफ रहे और बच्चे गेम्स भी खेल सकें? लेकिन कंटेनराइजेशन एक चीज कहलाती है। कंटेनराइज के अंदर क्या होता है कि आप बच्चे को कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके देते हैं और उसके अंदर एक लिमिटेड एप्लीकेशंस को सिर्फ अलाउ करते हैं। तो बच्चा अगर अपने गेस्ट अकाउंट से भी लॉगिन करता है या उसका बायोमेट्रिक हुआ है, तो वो अगर बच्चा जी। किसी भी आईडी से लॉगिन करेगा तो वो स्पेसिफिक कंटेनराइज के अंदर जाएगा। हुँ। स्पेसिफिक गेम्स होंगे 2-3,
वो उन्हीं को खोलेगा, उनके ना डेटा बाहर जाएगा और ना डेटा अंदर आएगा। तो ठीक है। कंटेनराइज वाली एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, आप कोशिश करें कि कोई बच्चा कोई अनऑथराइज स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड ना करे, क्योंकि बच्चे अक्सर कर देते हैं। एग्जैक्टली। हम बच्चों की बात करें, बड़े कर देते हैं। वो कैपकट नाम की एप्लीकेशन है, प्रो चाहिए, मुझे फिल्टर्स चाहिए, मुझे वीडियो एडिट करनी है, तो वो क्या ऐसी करते हैं कि वो सस्ते के चक्कर में, फ्री के चक्कर में एक ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं जो उनकी सारी गैलरी को भी कॉम्प्रोमाइज कर देता है। जी, और आजकल बहुत कॉमन हुई हुई है ये वाली ऐप्स जो हैं। यस, अच्छा बुरहान, लास्ट में यस। बस चाहूंगी आप मैसेज क्या देंगे, किस तरह हम अपने व्हाट्सएप को, खासतौर से क्योंकि व्हाट्सएप सबसे ज्यादा इस वक्त वो मीडिया में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं हर लिहाज से सिक्योर व्हाट्सएप रख का सकते सबसे हैं? पहला आपका जी। स्टांस ये है कि व्हाट्सएप इटसेल्फ काफी सिक्योर है। हम्म। हम जहां लैग करते हैं वो मैंने आपको बताया कि अगर अगर मेरा गलती से ओटीपी कहीं चला गया व्हाट्सएप रिकवरी का, वो किसी भी नाम से जा सकता है, तो मेरा जी। व्हाट्सएप हैक हो सकता है। सेकेंडली, ऑटोमेटेड बैकअप्स आपके होने चाहिए। थर्डली, आपके पास रिकवरी का ईमेल सेट होना चाहिए। एंड फोर्थली, आपके पास मोबाइल इटसेल्फ सिक्योर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एंटीवायरस की मिसाल दी, तो एंटीवायरस एटलीस्ट कोई भी बेसिक जो आपको अच्छा लगे, 1 महीने के ट्रायल पे आप ले लें और अपने आप मोबाइल को एटलीस्ट सिक्योर करके रखें। सही। बहुत शुक्रिया बुरहान हमारे साथ थे, जो हमें बताए थे कि किस तरह से हमने अपने मोबाइल को और ख़ास तौर से व्हाट्सएप को जो है हैक होने से बचाना है, क्योंकि आपकी एक ज़रा सी गलती जो है आपकी सारी प्राइवेसी जो है उसको ख़त्म कर देगी। सबसे मेन चीज़ ये, कोई भी अनजान कॉल, मैसेज या लिंक जो है उसे कभी भी ओपन ना करें। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।